यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, बहुत ही खराब न्यूज लेके मैं आ रहा हूं आपके पास। जेडन सांचो, स्कॉट मैकटोमिनी, मैनुअल उगाटे, कोई डील कंप्लीट नहीं होने वाली है। ये क्यों मैं बोल रहा हूं, इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इनियोस का प्लान जो लास्ट वीक का था ट्रांसफर विंडो का, वो फेल होने वाला है। इसके बारे में हम बात करेंगे। प्लीज सपोर्ट द वीडियो, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। छोटे से चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है इन ये चीज़ें जब आप करते हो। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं भाई जेडन सांचो, मैकटोमिनी और उगाटे। भाई सबसे पहले उगाटे को कवर करते हैं कि उगाटे मैं क्यों बोल रहा हूं शायद हमारे पास आए ना। 2 महीने चेज करने के बाद क्यों हम उस रेस से बाहर हो जाएं, क्यों हम साइन ना कर पाएं। रीजन मैं इसका ये दे रहा हूं क्योंकि फेब्रिजियो रोमानो ने बार 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 कंफर्म किया है कि मैनुअल उगाटे यूनाइटेड तभी आ सकता है जब हम कोई सेल करें प्लेयर। दूसरा ऑप्शन हमारे पे एक और है कि हम उसको लोन कर लें और विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय। आई डू नॉट थिंक सो इनियोस ऑब्लिगेशन लोन फिर ऑब्लिगेशन टू बाय वाला ऑप्शन देख रही है सीरियसली। बट शायद वही हम पे लास्ट रिजॉर्ट बचे अगर हमें उगाटे को लाना है तो। बट मैं आपको इतना बता दूं कि हमारे से सेल नहीं हो सकती, कोई प्लेयर हम सेल नहीं कर पा रहे हैं अब। इसके कारण अब उगाटे का आना यहाँ पे चांसेस क्लोज हो रहे हैं। एक और रीजन मैं आपको देता हूँ वाई उगाटे का आना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी लेटेस्ट न्यूज आई है पीएसजी आर अबाउट टू सेल कार्लोस सोलर। ये उन्होंने स्पेन से एक मिडफील्डर खरीदा था पिछले सीजन या उससे एक सीजन पहले, एंड ही इज गुड। और वेस्ट हैम वो जा रहा है, वेस्ट हैम की नज़र उस पर है, तो वेस्ट हैम वो जा रहा है, डील इज़ वेरी क्लोज। प्रॉबेबली ये फाइनलाइज हो जाएगी। अब सवाल ये है, एंड आई डोंट नो द आंसर, कि क्या पीएसजी को प्लेयर सेल करना था। जब उन्होंने जोआओ नेवेस को खरीदा था वो पहले सोच रहे थे उगाटे को सेल करना। बट अगर कार्लोस सोलर सेल हो जाता है तो आर दे हैप्पी विद द स्क्वाड, डू दे वांट टू कीप मैनुअल उगाटे विद देम। इफ दैट इज द केस देन यूनाइटेड हैव नो चांस ऑफ सेल बाइंग द प्लेयर, चाहे वो लोन देन ऑब्लिगेशन टू बाय हो, चाहे वो फिर खरीदना हो। अगला रीजन मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जेडन सांचो एक प्लेयर था जिसको हम बेच सकते थे और उसके बाद जो मनी जनरेट होता उससे हम अपना उगाटे को खरीद लेते। जेडन सांचो का ट्रांसफर कहीं नहीं जा रहा भाई। पहले पीएसजी उससे लिंक हुई थी, पीएसजी ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी और सारे मीडिया फ्रेंजी एकदम हो गए थे, पीएसजी आर इंटरेस्टेड, पीएसजी इंटरेस्टेड। पीएसजी 5 लोगों में इंटरेस्टेड थी, उन्होंने बस बातें करी थी शुरुआत में और हल्ला मच गया कि पीएसजी जाने वाला है। उन्होंने डेसिरी डुबे को साइन कर लिया, हो गई कहानी खत्म। बार्सिलोना के साथ लिंक आए थे, बार्सिलोना किसी को नहीं खरीद सकती तो उनको छोड़ दो। यूवेंटस के साथ अभी 2 दिन पहले सरफेस हुए थे लिंक कि यूवेंटस आर इंटरेस्टेड। मुझे उसी टाइम लग गया था कि भाई दे आर इंटरेस्टेड, दे आर नॉट नेगोशिएटिंग, दे हैव नॉट पुट इन द बिड। ये कोई एडवांस नहीं है, दिस इज जस्ट लाइक फॉर्मल इनिशियल स्टेजेस में बातें 10 विंगर से लोग करते हैं बड़े बड़े क्लब्स। उनमें से एक जेडन सांचो होगा। कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रही मुझे यूवेंटस। और वही हुआ दोस्तों, उन्होंने जाके पोर्टो में से कॉन्सेकाओ को साइन कर लिया। ये देखो कंफर्मेशन है यूवेंटस की वेबसाइट की कि कॉन्सेकाओ उनका साइन हो चुका है। उन्होंने एक और मिडफील्डर भी साइन किया है, निको गोंजालेस। बट मेन चीज है कि वो ऑलरेडी एक विंगर अभी 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 पिछले 1 दिन में वो साइन कर चुके हैं। तो अब मुझे लगता है कि जेडन सांचो और यूवेंटस का सागा खत्म है। उन्होंने लिस्ट ऑफ विंगर्स में से एक चूज करना था, उनको कॉन्सेकाओ बेटर लगा, उनको जेडन सांचो बेटर नहीं लगा और उन्होंने उसको जाके खरीद लिया। अब क्या वो दूसरा विंगर भी लेंगे, आई डोंट नो। बट इतना जरूर हमें पता है कि यूवेंटस ने अपना स्क्वाड कितने अमेजिंग तरीके से खाली किया और कैसे वो ले रहे हैं। उन्होंने प्लेयर्स खरीद रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने सारे प्लेयर्स को पहले ही बोल दिया कि भाई तुम सारे बंदे जो लौंडे हो, ये हमारे प्लान्स में नहीं हो, अपना ठिकाना नया ढूंढ लो। सारे के सारे प्लेयर्स, उनके एजेंट्स अब ढूंढ रहे हैं अलग अलग क्लब्स, क्योंकि उनको पता है गेम टाइम नहीं मिलने वाला। जबकि हमारे यहाँ इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। पिछले जब जेडन सांचो को बस स्क्वाड में इनवाइट नहीं किया गया, उसके अलावा इन्वॉल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि एरिक टेन हाग ने बार बार बोल दिया 20 ही लोगों का स्क्वाड है, कोई ना कोई तो छूटेगा। जेडन सांचो बार बार छूट रहा है। अभी तो आप देखो अभी प्लेयर आने बाकी हैं, होयलैंड आएगा, लिंडलॉफ आएगा और ल्यूक शॉ आएगा, मलासिया आएगा। उसके बाद कौन कौन बाहर होंगे हमें नहीं पता। बट यूनाइटेड ने क्यों सबको बोल के रखा है कि भाई तुम हमारे प्लान में हो, क्यों नहीं लिंडलॉफ को पहले से क्लैरिटी दे दी कि भाई तुम जा रहे हो और तुम स्क्वाड में नहीं हो, या हैरी मैगवायर जिनको भी आपको बेचना था, आप ये चीज़ें कर सकते थे यूवेंटस की तरह, बट आपने नहीं करी। एंड दैट इज व्हाट इज बाइटिंग अस नाउ। अब जेडन सांचो कहीं नहीं जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कोई भी पार्टी उसमें इंटरेस्टेड है नहीं साइन करने के लिए। क्या उसके वेजेस एक स्टम्बलिंग ब्लॉक हैं
क्या जेडन सांचो को खेलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि वो अपने वेज डिमांड कम कर ले कि नहीं यार मैं कम पैसे में चला जाऊंगा एक ऐसे क्लब में जहां मुझे खेलने को मिल जाए? क्या वो ऐसा कुछ हो सकता है? या वो ही इज़ हैप्पी कि नहीं मेरी सैलरी तो इतनी रहनी चाहिए, वो कहीं और नहीं मिलेगी तो मैं यूनाइटेड में बैठा रहूँगा एंड आई कीप अर्निंग द मनी क्योंकि ही इज़ गेटिंग अ रियली गुड मनी। सो और वेट फॉर द मैनेजर टू गेट सैक्ड, और फिर हो सकता है नए मैनेजर के अंडर मेरे को एक नया चांस मिले। खैर आई डोंट नो, आई डोंट ब्लेम जेडन सांचो फॉर इट, उसकी चॉइस है, उसको यूनाइटेड फंस चुकी है, ये हमारी प्रॉब्लम है एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग इनियोस फॉर दिस, लेट मी बी वेरी क्लियर। मैकटॉमनी पे बात करते हैं दोस्तों। दूसरा ये था कि स्कॉट मैकटॉमनी को हम बेचेंगे, उसके बाद हम मैनुअल उगाटे को ले लेंगे। अब यहां पे इनियोस को आप बिल्कुल ब्लेम कर सकते हो, करोगे नहीं मुझे नहीं पता, बट कर सकते हो, चांस है यहां पे, क्योंकि फुलहम पहले बिड लेके आई, फुलहम उसके बाद एक और बिड लेके आई, यूनाइटेड ने 2-3 बिड्स शायद रिजेक्ट करी हैं, और उसके बाद सैंडरबर्ग को जाके फुलहम ने साइन कर लिया। अब नेपोली उसमें इंटरेस्टेड थी, स्कॉट मैकटॉमनी में, उन्होंने बिड मारी और हमने रिजेक्ट कर दी। नेपोली ने क्या किया, वो गए ब्राइटन और बिली गिलमोर को उन्होंने साइन कर लिया। अब क्या नेपोली वापस आएगी स्कॉट मैकटॉमनी के लिए जब उन्होंने ऑलरेडी एक मिडफील्डर ले लिया? आई डोंट थिंक सो। सो हु इज गोना साइन स्कॉट मैकटॉमनी? हु इज? आप बोलोगे वेस्ट हैम। वेस्ट हैम पीएसजी से ले रही है कार्लोस सोलर। कौन खरीदेगा स्कॉट मैकटॉमनी को? कोई नहीं खरीद रहा भाई, कोई नहीं खरीद रहा। और अब कोई नहीं खरीद रहा क्योंकि आपके पास बिड्स आई थी, आप 5 मिलियन के चक्कर में आपने स्कॉट मैकटॉमनी को नहीं बेचा, और स्कॉट मैकटॉमनी को नहीं बेचा उसके चक्कर में आप अब मैनुअल उगाटे को नहीं खरीद सकते। सो मेक दैट मेक सेंस यार, मेक दैट मेक सेंस, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस टू मी। हम क्या क्या नेगोशिएशन कर रहे थे? देखो, ऑल इफ इट इज ऑल टू वेल, अगर चीज़ें लास्ट में आपके हिसाब से हो जाए तो सब आपको प्रेज करते हैं, वाओ अमेजिंग नेगोशिएशन, 20 मिलियन वो मांग रहे थे, हमने 30 से प्लेयर साइन ही नहीं किया, इनियोस झुकेंगे नहीं और ये नहीं करेगा वो। बट जब प्लेयर यहीं रह जाएगा ना, तो ये पॉलिसी और ये तरीके और ये टैक्टिक्स काम नहीं आते। नेगोशिएशन का मतलब ये नहीं होता कि आप डील ही ना कर पाओ, ठीक है? सो यहाँ पे आई डोंट नो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनियोस का फॉल्ट नहीं है, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू सी कि स्कॉट मैकटॉमनी चला जाए या जेडन सांचो चला जाए। जेडन सांचो में तो देखो इनियोस कुछ ज़्यादा कर नहीं सकती क्योंकि बिड ही नहीं आई, लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया और वो चले गए, शक्ल देख के मज़ा नहीं आ रहा, आते हैं वापस, ठीक है? स्कॉट मैकटॉमनी के लिए तो यार हम बोल सकते हैं ना, क्योंकि बिड्स आई थी और आपने नहीं लिया, और अगर वो ले ली होती, आपने बिड्स 5 मिलियन यूरो कम एक्सेप्ट कर लिए होते, चाहे वो नेपोली से चाहे वो फुलहम से, तो हमारे पास आज हमारा उगाटे होता, हम साइन कर चुके होते उगाटे को, और स्कॉट मैकटॉमनी अपना कहीं खेल रहा होता फर्स्ट टीम फुटबॉल। बट यहाँ पे मैं ज़रूर क्रिटिसाइज़ करूँगा इनियोस को, क्योंकि ये गलती उनकी है। और मैं जाने से पहले दोस्तों आपको एक बात आता हूँ, कुछ लोग हैं जो ब्लेम कर रहे हैं इनियोस को कि यार अगर तुमने उगाटे साइन किया होता तो हम ब्राइटन के अगेंस्ट लूज नहीं करते 3 पॉइंट। आई डू नॉट थिंक सो, ये प्रॉब्लम है। मैनुअल उगाटे अगर हम साइन कर भी लेते, पहले तो क्या हम फुलहम के ब्राइटन के गेम से पहले एकदम साइन करते तो क्या वो ब्राइटन का गेम खेलता? नहीं, हम वो अगर 3-4 हफ्ते पहले साइन होता तभी वो ब्राइटन का गेम खेलता, क्योंकि एरिक टेन हाग उसको टीम में डालता ही नहीं। अब कैजेमीरो के कारण हम वो गेम नहीं हारे, कैजेमीरो की मोबिलिटी के कारण, कैजेमीरो के अटैक या डिफेंस के कारण वो गेम नहीं हारे। एंड डू नॉट थिंक सो कि मैनुअल उगाटे आएगा और हम एकदम रियल मैड्रिड बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें लग रहा था अमाड डियालो आएगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा खेला, काफ़ी लैप्सेस भी करे, बट देखो आप कि हमें लगता है कि प्लेयर आएगा और चीज़ें सारी बदल जाएंगी, हमारी नई टीम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। इट्स अ स्मॉल डिफरेंस दैट एवरीवन मेक्स। और मुझे नहीं लगता कि कैजेमीरो के कारण हम ये कल वाला गेम हारे हैं, ब्राइटन के अगेंस्ट गेम हारे हैं, हम टीम सिलेक्शन और टीम सब्स्टिट्यूशन के कारण वो हारे हैं। अगर आपका उगाटे भी होता, लेकिन आप ब्रूनो फर्नांडिस को हटा रहे हो, ठीक है, और आप गर्नाचो से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, उगाटे क्या कर लेगा? गोल तो मार नहीं लेगा। सो दैट इज रबिश की उगाटे के कारण या इनियोस के कारण हम अपना गेम हार गए हैं पहला, ब्राइटन के अगेंस्ट जो गेम हारे हम। सो आई डू नॉट एंटरटेन दैट आइडिया, वो बिल्कुल सही नहीं है। उगाटे आएगा तब भी हम गेम हारेंगे, डिपेंड्स अपॉन टीम सिलेक्शन एंड ऑल। यूनाइटेड ओवरऑल ब्राइटन के अगेंस्ट खेली तो अच्छा, काफ़ी कंट्रोल करके खेल रही थी, जब तक हमने पहला गोल नहीं खाया तब तक फर्स्ट हाफ में हम कंट्रोल कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, उनके हाफ में गेम चले, मोस्ट ऑफ द टाइम वही चला। एंड देन
एक चीज़ मेरे को अच्छी लग रही है इस सीज़न की, पिछले सीज़न की तरह हमारे गेट्स ओपन नहीं है, आओ भैया शॉट मारते रहो शॉट मारते रहो, ऐसा नहीं है। बट प्रॉब्लम इज़ कि हम अपने चांसेस कैपिटलाइज नहीं कर पाए, फाइनल थर्ड में हमने कोई चांसेस नहीं क्रिएट करे, जिसकी मेरी थ्योरी ये है कि हमें एक स्ट्राइकर चाहिए स्टार्टिंग 11 में। एरिक टेन हाग स्टार्टिंग 11 में, लास्ट के 20 मिनट में नहीं, स्टार्टिंग 11 में। सो गाइज लेट मी नो योर थॉट्स, आपको क्या लगता है उगाटे अभी भी आपको लगता है पॉसिबल है हमारे लिए? क्या हम लोन टू ऑब्लिगेशन टू बाय ले लेंगे ऑप्शन? जेडन सांचो आपको लगता है कोई कहीं और जा सकता है, या स्कॉट मैकटोमिनी? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।